साथ में तैयारी करना चाहिए कि पहले प्री या फिर मेंस? नहीं, मेंस और प्री की तैयारी साथ में ही होनी चाहिए अच्छी इस तरह से हम रिव्यू वाला एनालिसिस वाला वीडियो बना रहे हैं, इससे किस हद तक जो न्यू स्टूडेंट्स हैं 12th पास या फिर न्यू जनरेशन है उनके लिए किस हद तक इसकी मदद मिलेगी या मददगार हो सकता है? हम देखो क्या पतंजलि को बंद करना चाहिए या जारी रखना चाहिए? हाँ, उनकी क्या प्रतिक्रिया है इस तरह का? प्री मेंस और जो इंटरव्यू तक पहुंचने की प्रोसेस है, आप किस तरह से बताना चाहेंगे? जैसे 12th का रिजल्ट के बाद 12th वाले स्टूडेंट है जो ग्रेजुएशन के बाद तैयारी करना चाहे तो उनके लिए कुछ। नमस्कार साथियों, एनएस कोटल एकेडमी इंदौर यूट्यूब चैनल आपका स्वागत करता है। एमपीपीएससी 2021 का इंटरव्यू कंटिन्यू है। हमारे साथ एक एस्पायरेंट जुड़ गए हैं जो कि अभी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के मुख्यालय इंदौर से जस्ट अभी इंटरव्यू देकर आए हैं। जानते हैं आज इंटरव्यू के हालचाल कि इंटरव्यू बोर्ड द्वारा एस्पायरेंट से आज कैसे प्रश्न पूछे गए। सबसे पहले सर आपका नाम जानना चाहूंगा। मेरा नाम अभय कुमार रांगडल है। अभय कुमार जी, आपका बोर्ड कौन सा था? मेरा ए बोर्ड था, कोष्टी सर का। कोष्टी सर का। और आज टोटल बोर्ड कितने हैं? आज 2 बोर्ड बैठे हैं। 2 बोर्ड बैठे हैं आज। बोर्ड द्वारा आपसे किस तरह के प्रश्न पूछे गए? सबसे पहले इंटर होने के बाद में क्वेश्चन पूछा गया कि आपने लोक प्रशासन से एमए किया हुआ है। अगर आपको डिप्टी कलेक्टर बना देते हैं तो जो एक सामान्य धारणा बन गई सरकारी विभागों में कार्य नहीं होता है, तो उसको लेकर के आप क्या सुधार करेंगे, उसको लेकर प्रश्न हुआ। ओके, आपने लोक प्रशासन में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एमए किया हुआ है। और नेक्स्ट प्रश्न? उसके बाद में उन्होंने यही प्रश्न पूछे कि अगर किसी की सैलरी अटक गई है तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, टेक्नोलॉजिकल चीजें क्या चीज कर सकते हैं आप जी। जैसे जो अभी ऑनलाइन पेमेंट वगैरह चल रहे हैं उसकी वजह से उसको लेकर के थोड़ा पूछा था। फिर उन्होंने दूसरे मेंबर ने मुझसे पूछा था कि आपकी जो हॉबी है, तो जैसे मेरी सिंगिंग है, तो आप कैसे गीत गाते हैं, कैसे पसंद करते हैं, इसको लेकर प्रश्न हुआ। ओके, आपको किस तरह के सॉन्ग्स पसंद है, मतलब ओल्ड या न्यू या फिर मिक्स या रिमिक्स, ऐसा कुछ? भजन को लेकर के मेरी हॉबी थी, तो उन्होंने भजन के क्वेश्चन पूछे। फिर श्री राम मंदिर विवाद के बारे में प्रश्न किया था। राम मंदिर विवाद का किस तरह का प्रश्न था? उन्होंने ये किया था कि क्या विशेषता रही उसके बारे में बताइए, राम मंदिर जो उद्घाटन समारोह हुआ था। उसके पश्चात में एक सर थे, उन्होंने मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड, क्योंकि मैं मैकेनिकल इंजीनियर भी हूँ। आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं, तो उन्होंने पूछा था कि जो ईवीज को लेकर के अभी क्या समस्याएं हैं वो बताइए, क्या सुधार किए जा सकते हैं। ईवी जो गाड़ियां होती है। ओके ओके, इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल्स। हाँ, उसकी कंपनियां कौन सी टॉप में है, इसको लेके कुछ क्वेश्चन हुए। क्या आप सुधार करते अगर मैकेनिकल इंजीनियर होते तो? एक ये प्रश्न हुआ था। और एक सर थे, उन्होंने थोड़े मतलब अच्छे क्वेश्चन ही पूछे थे कि इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में क्या डिफरेंस है। ओके। और समान तौर पे लोक संग्रह किसे कहते हैं, 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जिनका थोड़ा सा डीप में पूछा था। थोड़ा फिर मैंने सॉरी बोला कि मुझे इसकी जानकारी नहीं है। क्योंकि पूछा भी था कि अगर अनुमान लगाना चाहे, तो उन्होंने अनुमान लगाने के लिए तो मना ही कर दिया था कि एग्जैक्टली पता है तो बताइए। मतलब आज अनुमान नहीं लगाने दिया। सर जैसे सॉरी बोला तो उसके बाद थोड़ा सा हेजिटेशन या कुछ अंदर से फील हुआ, तो थोड़ा स्माइल कर गया था, तो थोड़ा फिर उसके लिए ओके हो गए थे। थोड़ा उन्होंने भी स्माइल किया। फिर एक क्वेश्चन, एक एक्ट पूछा था, मुझे एग्जैक्टली पता ही नहीं वो एक्ट क्या होता था। मैंने तो उसके लिए सीधे सॉरी बोल दिया था। वो एक्ट के बारे में पता नहीं था तो आपने सॉरी बोल दिया, फिर भी कॉन्फिडेंस, मतलब अपना कॉन्फिडेंट बरकरार है। कॉन्फिडेंट में सॉरी बोला, वापस निकलते समय स्माइल करके हैव अ नाइस डे बोला। ओके, आप सर कब से तैयारी कर रहे हैं? मैं 2018 से कर रहा हूँ। 18 से। आपने कितने प्री मेंस निकाले सर? मेरे पास 4 प्री निकाल चुका हूँ। 4 प्री और ये मेंस 3 मेंस लिखे हैं। ये दूसरे मेंस का रिजल्ट आया था, तो उसके लिए पहला इंटरव्यू है। और पहला इंटरव्यू है तो और कुछ याद आ रहा हो सर? कुछ प्रश्न जैसे कोर सब्जेक्ट से, डेफ से, अपने बैकग्राउंड से? उन्होंने एक ही सर ने थोड़े डीप क्वेश्चन पूछे थे कि जो व्हीकल्स का एंगल होते हैं, व्हीकल को जो स्पोक लगे होते हैं, हाँ नहीं, स्पोक का जो एंगल होता है वो पूछा था। उनका उसका तो जानकारी नहीं है कि स्पेसिफिक एंगल क्या होता है। और कुछ आपका अनुभव बता पा रहे हो तो बताइए। इसके अलावा तो इंटरव्यू से रिलेटेड तो यही है, बाकी चलेगा। प्री मेंस और जो इंटरव्यू तक पहुंचने की प्रोसेस है, आप किस तरह से बताना चाहेंगे? जैसे 12th का रिजल्ट के बाद 12th वाले स्टूडेंट है जो ग्रेजुएशन के बाद तैयारी करना चाहे तो उनके लिए कुछ शॉर्ट में बताएं, थोड़ा सा तैयारी करते समय किस किस बातों का ध्यान रखें? अगर 12th के बाद शुरू कर रहे हैं तो फिर मेरा ये मानना है कि एक बार सिलेबस को देख लीजिए। अगर सिलेबस से रिलेवेंट सब्जेक्ट है तो उसको पहले ही पढ़ लीजिए। इसके अलावा अगर इंटरव्यू के लिए एक स्पेसिफिक है कि इंटरव्यू की तैयारी 1 महीने में नहीं हो सकती, तो अगर 12वीं में है तो अपना व्यक्तित्व को इस हिसाब से करिए कि आप इंटरव्यू को लेकर तैयार हो पाए। जैसे जो आपका इंटरव्यू मैंने लिया, रिव्यू लिया, एनालिसिस किया, इससे कुछ मदद मिलेगी? निश्चित तौर पे अगर कोई देखता है और अगर देखना चाह रहा है, पढ़ना चाह रहा है सब्जेक्ट, प्रश्न किस प्रकार से हो रहा है, तो निश्चित तौर पर शायद। ओके। और सर जैसे प्री आपने कई बार निकाला है तो प्री की स्ट्रेटजी बताएंगे? प्री की स्ट्रेटेजी तो यही है, जितना रिवीजन कर सकते हो उतना रिवीजन करिए। अपने जो जितने भी आपके स्टडी मटेरियल है उसको कम से कम रखने का प्रयास करिए।
और जब क्वेश्चन पेपर ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करिए तो इससे सहायता मिलती है। कुछ की पॉइंट्स बता पाए कि यहाँ से ज्यादा पढ़े, थोड़ा सा कवर अच्छे से हो जाए। तौर पे एमपीपीएससी है तो एमपी का तो निश्चित तौर पे सबसे बड़ा वेटेज होता है, तो एमपी तो पढ़ना ही है। एमपी हिस्ट्री, जियोग्राफी, हाँ, सारी चीजें एमपी से रिलेटेड जो भी चीजें हो सकती हैं, करंट अफेयर्स, आपको सब चीजें ही पढ़नी होंगी। तो ये एक लगातार प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि आपने बीच में छोड़ दिया तो आप कर पाएंगे। बीच में कभी आपको ऐसा लगा हो कि यार अब तो 3-4 बार हो गया है तो कुछ गिव अप किया जाए या फिर बरकरार रखें? निश्चित तौर पे जब समय हो जाता, बीच में कोविड काल भी आया था और बीच में कुछ रिजल्ट नहीं आ रहे थे, तो लेके थोड़ी सी थी, लेकिन जब रिजल्ट आए तो फिर पॉजिटिव रिजल्ट रहा तो फिर सकारात्मकता तो आई जाती है। बहुत बढ़िया। तो सर आपने किस पद के लिए प्राथमिकता दी? मैंने डिप्टी कलेक्टर के लेकिन डीएसपी। जानते हैं आज के इंटरव्यू बोर्ड द्वारा उनसे किस तरह के प्रश्न पूछे गए। सबसे पहले सर जी आपका नेम जानना चाहूंगा। सर मेरा नाम आकाश राजपूत है। आकाश जी अभी पृथ्वी पर हैं, इंटरव्यू देने आए हैं और जानते हैं पृथ्वी पर किस तरह के क्वेश्चंस बोर्ड द्वारा उनसे पूछे गए। सर मेरा बोर्ड राजेश लाल मेहरा सर का बोर्ड था और उन्होंने बी बोर्ड किस तरह के प्रश्न थे? सर मेरे से मतलब जैसे मेरे फैमिली बैकग्राउंड पूछा गया कि क्या है, तो मेरे पापा कृषि करते हैं, तो उस हिसाब से मेरे कृषि से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए और मेरी हॉबी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए। मेरी हॉबी थी जैसे फिजिकल फिटनेस थी और गार्डनिंग हॉबी थी, तो उसके क्वेश्चंस पूछे गए। किस तरह का था फिजिकल फिटनेस, गार्डनिंग जो हॉबी है उससे कैसा प्रश्न था? जैसे गार्डनिंग से कोई क्वेश्चन पूछे गए कि गार्डनिंग में इंटीरियर प्लांट्स के लिए कौन से ज्यादा बेटर होंगे, किसी पेशेंट के लिए कैसे प्लांट्स ज्यादा बेटर होंगे, या फिर हॉर्टिकल्चर के लिए सरकार का क्या मिशन है उसके बारे में, कौन सी योजनाएं हैं, सरकार का क्या प्लान है। हाँ। और कुछ और जैसे एग्रीकल्चर से क्वेश्चन पूछे गए थे कि अगर कृषि जो पलायन कर रहे हैं लोग, तो उसमें आप क्या नए क्रियान्वयन करेंगे ताकि पलायन ना करें। ना हो। ओके। और कृषि के क्षेत्र में जैसे ओवरबर्डन होती जा रही है और मार्जिनल पॉपुलेशन बढ़ने के कारण में मार्जिनल एंड स्मॉल मीडियम फार्मिंग हो रही है, तो उसको कम करने के लिए आप क्या प्रयास करेंगे कि उनकी आय दोगुना कर सकें, और सरकार की क्या स्कीम है इसके बारे में। ओके, इस तरह का प्रश्न था। और कुछ? और जैसे इकोनॉमिक्स के कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। किस तरह का प्रश्न था? पेमेंट ट्रांसफर के मोड क्या है, एनईएफटी, आरटीएस वगैरह, ये सब पूछे गए थे। ओके, एनईएफटी, आरटीएस, ये सिस्टम क्या है? ओके। और सर एक सर ने ये पूछा था कि परिवार के बारे में आप क्या जानते हैं, संयुक्त परिवार और न्यूक्लियर फैमिली में क्या फैमिली, जॉइंट फैमिली में क्या बेटर है, क्या अंतर है? ओके। और आप किसको बेटर मानते हैं, संयुक्त परिवार को या फिर एकाकी परिवार को? आपने क्या बताया? मैंने बताया कि संयुक्त परिवार के ज्यादा अच्छे बेटर ओके, बेनिफिट है उसके। और डेप्थ से रिलेटेड? डेप्थ से बस ये पूछा गया है कि आपका ये प्रथम प्रयास है, तो मैंने कहा हाँ मेरा ये प्रथम प्रयास है। और फिर पूछा कि आपकी क्या क्वालिटीज हैं, तो वो बता दिया बस। ओके। और कोर सब्जेक्ट का बताई दिया अर्थव्यवस्था से। और कुछ हिस्ट्री वगैरह, ज्योग्राफी वगैरह? कृषि से एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि परंपरागत कृषि, जैविक कृषि और रासायनिक कृषि में क्या अंतर है, और तीनों के क्या क्या नुकसान है और तीनों के क्या क्या फायदे हैं। ओके, परंपरागत, जैविक और रासायनिक कृषि में क्या अंतर है, फायदे और नुकसान बताइए। जी। और कुछ रिमाइंड कर पा रहे हो? गृह जिले से नहीं, गृह जिले से कोई क्वेश्चन नहीं था ना। ओके। आपका ये कौन सा अटेम्प्ट है? पहला। ये मेरा पहला। प्री कितनी बार लिखा आपने? प्री अभी तक मैं 3 बार दे चुका हूँ। 3 मेंस। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सर। कुछ न्यू स्टूडेंट्स के लिए कुछ कहना चाहिए? नए स्टूडेंट से मैं कहना चाहता हूँ कि बस लगातार मेहनत करते रहो, और अब तो आयोग भी मतलब अपना कार्य समय पर करने लगा है, और जो भी रिजल्ट आते जाएंगे जल्दी से जल्दी, और अपनी तैयारी में लगे रहिए। 2024 का प्रीलिम्स आ रहा है, उसकी तैयारी अच्छे से करें। जिस तरह से हम रिव्यू वाला, एनालिसिस वाला वीडियो बना रहे हैं, इससे किस हद तक जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, 12th पास या फिर न्यू जनरेशन है, उनके लिए किस हद तक इसकी मदद मिलेगी या मददगार हो सकता है? मतलब आपके जो रिव्यूज हैं मैंने भी देखे थे, और ये काफी हेल्पफुल रहते हैं। आपको एक आइडिया हो जाता है कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, या फिर कितनी तैयारी करनी है, आपकी कितनी तैयारी, आप इसका भी आकलन कर सकते हैं। ओके, मतलब इस तरह के प्रश्न इससे जायजा लग जाता है, अंदाजा लग जाता है, तो आप कॉन्फिडेंटल हो जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कोटल अकेडमी आपका शुक्रिया अदा करती है। थैंक यू सो मच सर, धन्यवाद। साथियों, एनएस कोटल अकेडमी इंदौर यूट्यूब चैनल आपका स्वागत करता है। एमपीपीएससी 2021 का इंटरव्यू कंटिन्यू है। हमारे साथ एक एस्पायरेंट जुड़ गए हैं। जानते हैं आज के इंटरव्यू के हालचाल, किस तरह के प्रश्न बोर्ड द्वारा पूछे गए हैं। सबसे पहले सर जी आपका नेम क्या है? मेरा नाम ज्ञान सिंह है।
ओके, ज्ञान सिंह जी, आपका वोट कौन सा था सर? सर मेरा वोट बीट था, राजेश लाल मेहरा सर का वोट था। मेहरा सर का वोट था। वोट द्वारा आज के प्रश्न किस तरह से थे सर? सर सामान्य प्रश्न थे और सहज माहौल था बिल्कुल। बिल्कुल। इसमें चुनाव से लेकर मध्य प्रदेश में जो चुनाव के चरण हैं, कितने चरण में कहाँ पे लोकसभा सीटों पे चुनाव है, ओके। इस संबंध में बात की गई है। तो चुनाव का थोड़ा प्रश्न बताएं, किस तरह का पूछा है? जैसे कितने चरण में चुनाव है, ओके, इसमें बात हुई, और 7 मई को किन किन सीटों पर चुनाव है। 7 मई को किन किन सीटों पर चुनाव होना है। ओके जी। और इसके अतिरिक्त कुछ मैथ के कुछ सवाल पूछे गए। मैथमेटिक्स के किस तरह के प्रश्न थे? जो सामान्य अलजेब्रा के जो सूत्र होते हैं वो पूछे गए, फॉर्मूले पूछे गए। जी सर। और इसके अतिरिक्त जो करंट में मुद्दा है, जैसे केरला में बात चल रही है अलग से राज्य कच्छद्वीप और केरला में जो केंद्र राज्य विवाद है, इस पे बात करी गई है। थोड़ा पश्चिम बंगाल पे जो विवाद है उस पे बात की गई। संदेश खाली का। बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ करंट का कुछ? इसके अतिरिक्त करंट में कुछ व्यवहारिक जो बिल्कुल अभी चल रहे हैं कि पतंजलि ने, है ना, भ्रामक प्रचार किए हैं, उस पे बात की गई है थोड़ी। कोर्ट ने क्या एक्शन लिया? हाँ, कोर्ट ने। और बाबा रामदेव क्या पतंजलि को बंद करना चाहिए या जारी रखना चाहिए? हाँ, उनकी क्या प्रतिक्रिया इस तरह का प्रश्न होगा? जी बिल्कुल। और कुछ याद आ रहा हो? इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। और कोर सब्जेक्ट से कुछ? मुझे लगता है कुछ सामान्य जानकारी रखना है अपने ग्रेजुएशन से। इसके अतिरिक्त अपनी हॉबी को देखना है थोड़ा। हॉबी क्या थी सर आप? हॉबी मेरी थी वॉलीबॉल खेलना। वॉलीबॉल से कुछ प्रश्न पूछा? वॉलीबॉल से सामान्य प्रश्न, कहाँ पे जन्म हुआ है वॉलीबॉल का, ये सब सामान्य प्रश्न पूछे गए। और इसके अतिरिक्त सामान्य जो करंट से अपडेट पिछले 10 दिन के न्यूज़पेपर अनिवार्य रूप से पढ़े। ओके, न्यूज़पेपर है, मैगजीन्स हैं, करंट अफेयर से अपडेट रहे। बिल्कुल। ओके, और डेप से रिलेटेड कुछ? और डेप से कुछ नहीं, सामान्य जो आपका गृह जिला है उससे कुछ प्रश्न बन रहा है, वहाँ की समस्याओं से बन रहे हैं। ओके, क्या किस तरह का था? वहाँ की समस्या कुछ बता वहाँ देंगे? की समस्याओं को आप निवारण के लिए क्या प्रयास करेंगे? आपने क्या बताया? बाकी से आपका जिला कौन सा है? मेरा जिला भिंड है। तो भिंड की प्रमुख समस्या क्या बताई? बस यही समस्या, शिक्षा है, स्वास्थ्य, एनीमिया है, कुपोषण है, यही समस्या। बागिया या जो डाकुआ का कुछ ऐसा कुछ पूछा हो? एस एन सुब्बा राव के बारे में थोड़ा डिटेल में पूछा गया था। डिटेल में पूछा था। कौन है एस एन सुब्बा राव? एस एन सुब्बा राव को मुरैना का गांधी, जिन्होंने बागियों के समर्थन के लिए बहुत काम किया, बागियों के समर्पण के लिए बहुत काम समर्पण के लिए काम किया है। जी। तो और कुछ इसके अलावा कुछ भी नहीं पूछा? आपका कौन सा अटेम्प्ट था इंटरव्यू? यह मेरा दूसरा अटेम्प्ट है। और आपने प्री मेंस कितनी बार दिया? यह मेरा प्री का तीसरा अटेम्प्ट था। और मेंस? इसके अलावा 22 और 23 का भी मेंस मैंने दिया है। ओके, मेंस दो मेंस दिए हैं, 3 मेंस दिए हैं, 21 का भी। हाँ, 21 का भी। ओके, आप कैसा अनुभव कर रहे हैं अभी? अनुभव सकारात्मक है, सहज माहौल है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, जो न्यू व्यूअर्स होते हैं, ऑडियंस होते हैं, जो वीडियो देखते हैं, जैसे हम रिव्यू लेते हैं, एनालिसिस करते हैं और आप क्वेश्चन बताते हैं कि बोर्ड द्वारा किस तरह के प्रश्न पूछे, उनसे क्या मदद मिलती है सबको? मदद यही है कि उसी हिसाब से तैयार कर सकते हैं अपन। न्यूज़पेपर तैयार, सामान हॉबी, गृह जिले की समस्याओं को डिटेल में पढ़ के आए। और गृह जिले में जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार जो कुपोषण है, एनीमिया है, शिक्षा है, इसको अनिवार्य रूप से पढ़ें। जैसे हम वीडियो बना करके जो शेयर कर रहे हैं सब तक पहुंच रहा है, इससे क्या मदद मिलेगी जो पीएससी तैयारी करते हैं उनके लिए? इंटरव्यू में क्या मदद मिल सकती है? इससे लोग एक तरीके से मनोवृत्ति बोर्ड की समझ सकते हैं, तो यही मदद है और क्या। ओके, किस तरह से बोर्ड प्रश्न करता है, किस तरह से जाना है, क्या क्या तैयारियां करके जाना है, इस तरह का आपका मानना है। आपने किस पद के लिए प्राथमिकता दी? मैंने डीसी के लिए प्राथमिकता दी। सेकंड में मैंने डीएसपी और फिर नायब तहसीलदार। शॉर्ट में प्री और मेंस की कोई स्ट्रेटजी बताएं शॉर्टली। फ्री और मेंस की मुझे लगता है कैसे करें? फ्री के लिए मुझे लगता है जो 10 यूनिट है, तो उसको अपन को पेपर को छोटा करता जाना है। तो जैसे 9वीं यूनिट तैयार कर ली, 8वीं तैयार कर ली, 7वीं तैयार कर ली, तो फिर आपको पता चलेगा कि आपके पास केवल 7 यूनिट रह गई हैं। तो इस तरीके से प्री की तैयारी होनी चाहिए। और मेंस के लिए भी मुझे यही लगता है कि यूनिट साथ में तैयारी करना चाहिए कि पहले प्री और फिर मेंस? नहीं, मेंस और प्री की तैयारी साथ में ही होनी चाहिए। तब जाकर के अच्छे से तैयारी हो पाएगी। तैयारी तभी हो पाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया कोटल एकेडमी की ओर से, आपने जिस पद के लिए प्राथमिकता दी है उस पर आसीन होकर देश की समाज की सेवा करें, यही हमारी कामना और दुआ है, प्रार्थना भगवान से। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। सबसे पहले सर जी, आपका नेम क्या है? मेरा नाम जितेंद्र सिंह भारती है। हाँ, जितेंद्र सिंह भारती जी हैं, बहुत बढ़िया, भारत में रहते हैं, भारती जी हैं। और सर, आपका वोट कौन सा था? कोष्टी सर का था। कोष्टी सर का था। एबीसी? मेरा था अपना ए वोट था। और बोर्ड द्वारा आज के प्रश्न कैसे रहे सर? ठीक थे, बेसिक प्रश्न थे। जो भी आपका हॉबी है, हॉबी से रिलेटेड प्रश्न थे। तो आपकी हॉबी क्या है सर? मेरा हॉबी बागवानी था, जैसे बागवानी करना था, बागवानी करना था। तो फिर उसी से संबंधित प्रश्न थे, मतलब बागवानी में मतलब कैसे करते हो, क्या लगाते हो, मतलब इससे संबंधित प्रश्न थे। तो आपका कहीं पर घूमने गए हो बागवानी, ऐसा कुछ प्रश्न हो?
हाँ भैया, बाकी ज्योग्राफी जैसे मेरा ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट था, ज्योग्राफी से भी थे, अपना भूकंप से संबंधित प्रश्न थे। हिंदी साहित्य से भी प्रश्न थे। हिंदी साहित्य का कैसा था? हिंदी साहित्य के अपना जैसे आपके क्षेत्र के कवियों के नाम बताइए, इस टाइप के थे। वर्तमान में जो कवि जीवित है अभी प्रजाति में, तो उनके नाम बताइएगा। और कुछ कोर सब्जेक्ट का कुछ? नहीं, और तो ऐसा कोई कोर सब्जेक्ट का था नहीं। बाकी जो बेसिक्स जो प्रश्न तो रहते हैं, जैसे अपना वर्तमान में अभी जो पशुओं की समस्या आ रही है, रोड पे जैसे घूम रहे हैं पशु, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, इस टाइप के। हमारा पशुओं से संबंधित आप किस तरह का प्रावधान ला सकते हैं जिससे कि इस समस्या का सॉल्व कर सकते हाँ, बस इस टाइप की प्रश्न थे, और तो इतना खास नहीं था। हैं? ओके, आप कब से तैयारी कर रहे थे? मैं 2020 से ही कर रहा 2020 से। आपका कितनी बार प्री निकला अभी? हूँ। मेरा 2 बार ठीक है, मेंस भी 2 बार निकला है। और इंटरव्यू तक भी 2 बार ही पहुंचे हैं। तो सर जी, और आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कुछ? देखो, ऐसा है कि कुछ नहीं, जो आपका डेफ है, डेफ के हिसाब से तैयारी करो, ज्यादा बिखरने की आवश्यकता नहीं है आपको, ठीक है। और बोलने वाले तो कुछ भी बोलते रहते हैं कि मतलब फालतू के प्रश्न की मतलब। कोऑपरेट करते हैं, अच्छा समन्वय बना करके प्रश्न पूछते हैं। हाँ बिल्कुल। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच।